हेलो एवरीवन। आई थिंक आपको लास्ट क्वेश्चन जो है सेवेंथ एंड एट्थ पार्ट जो मेरे लास्ट वीडियो में शेयर किया था वो आपको समझ आ गया होगा। आज हम लोग नाइन्थ पार्ट स्टार्ट करेंगे 8.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फोर्थ का। ठीक है। तो सबसे पहले एज यूजुअल मैं अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। हम्म, ठीक है बेटा, दिख रहा है आपको? अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा है कोसेक ए माइनस साइन ए सेकेंड ए माइनस कोस ए। ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, एलएचएस लेंगे सबसे पहले। एलएचएस इज इक्वल्स टू कोसेक ए माइनस साइन ए और सेकेंड ए माइनस कोसेक कोस ए। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो तो ट्राई करो सारी टर्म्स को साइन कोस में चेंज कर दो, या कोसेक में चेंज करना है तो कोसेक में चेंज कर दो। इट्स अप टू यू, आपकी चॉइस है। तो हम इसको चेंज करते हैं, कोसेक को पहले साइन में। ये इक्वल होता है वन माइनस साइन ए, वन अपॉन साइन। ये किसके इक्वल हुआ, साइन ए के। ठीक है। और इसको क्या चेंज किया, वन अपॉन कोस ए। ठीक है, माइनस कोस ए। क्योंकि हमें पता है बिकॉज कोसेक के किसके इक्वल होता है, कोसेक ए। ठीक है, बिकॉज वी नो कोसेक ए इज इक्वल्स टू वन अपॉन साइन ए। और सेकेंड ए किसके इक्वल होता है, वन अपॉन कॉस ए। ठीक है, इतना पार्ट तो क्लियर हो गया। अब आगे हमारा पार्ट है, जब बीच में प्लस माइनस का साइन हो हम लोग क्या लेंगे, एलसीएम। साइन ए एलसीएम आ गया क्योंकि वन और साइन ए का एलसीएम साइन ए आया। डिनोमिनेटर मैच हो रहे हैं तो हम लोग वन को एज इट इज लिखेंगे और साइन ए को साइन ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो वन माइनस साइन स्क्वायर ए आ जाएगी। इस पार्ट को आगे सॉल्व करेंगे तो इसमें आया कोस ए एलसीएम। ठीक है, वन माइनस कोस स्क्वायर ए आ जाएगा। ठीक है। अब याद करो फिर से हमारी कोई फेवरेट आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर इज इक्वल्स टू वन। बट यहाँ पे हमारे पास क्या है, वन माइनस साइन स्क्वायर ए। वन माइनस साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, कोस स्क्वायर ए। बेटा याद रखना, जो भी सम सॉल्व करोगे उसके साथ उसकी आइडेंटिटी को मेंशन करना कि वो आपने कैसे चेंज किया है, वो बहुत ज़रूरी है। नहीं तो फिर आपको मार्क्स फुल नहीं मिलेंगे। ठीक है, बिकॉज हम लिखेंगे वन माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू कोस स्क्वायर ए। ठीक है। और वन माइनस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए। ठीक है। अब ये साइन और ये एक साइन कैंसिल हो गया, एक कॉस और एक कॉस कैंसिल हो गया। तो आंसर में हमारे पास क्या आया, कॉस ए इंटू साइन। ये तो हमारी आ गई एल, ये वाला पार्ट हो गया हमारा एल एच एस का। ठीक है। तो अब हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, ठीक है, ये हमारा हो गया एल एच एस, दिस इज अवर एल एच एस। अब हम लोग सॉल्व करते हैं आर एच एस, क्योंकि इसमें सेम टर्म नहीं है। तो आर एच एस हमारा क्या है, आर एच एस हमारा है दैट इज वन अपॉन टेन ए प्लस, क्या टर्म थी, कोट ए। ठीक है, प्लस कोट ए। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे, साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस कोस ए अपॉन साइन ए। क्यों जी, क्योंकि टेन ए, आई थिंक मुझे अब दोबारा दोबारा से पूरा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को याद हो गया होगा। टेन ए इज इक्वल्स टू साइन ए अपॉन कॉस ए होता है, और कोट ए इज इक्वल्स टू कोस अपॉन साइन होता है। ठीक है, इसका एलसीएम लेंगे फिर से। इसमें वन को एज इट इज रहने देंगे न्यूमिनेटर में, डिनोमिनेटर में इस टर्म और इस टर्म का एलसीएम लेंगे, साइन ए कॉस ए। ठीक है। अब जो जो चीज आपके डिनोमिनेटर से मैच हो रही है उसको छोड़ दो, दूसरे से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। ठीक है। अब फिर से हमने सॉल्व किया, ये क्या आया हमारा, क्या आया हमारा, वन अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। ठीक है, अपॉन
साइन ए कॉस ए। तो हम लोग क्या बोलते हैं, इस नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई, ये डिनोमिनेटर में ही रह जाएगा। तो हमारा क्या बन गया, साइन ए कॉस ए इज इक्वल्स टू, क्योंकि इसके साथ वन टर्म है तो हम ऐसे ही लिखेंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, फिर से वन के इक्वल होता है, साइन ए कोस ए आ जाएगा अपॉन वन। ठीक है, बिकॉज हम लोगों को पता है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है जी, वन के। तो हमारे पास सॉल्व हो गया जी, एल एच एस इज इक्वल्स टू आर एच एस, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, क्लियर हो गया।